As you all know, we are doing a successful series of group discussion and you people are showing lot of interest that is much appreciated by me, and lot of people are appreciating your discussion, the way you discuss, all the viewers, and they are appreciating a lot you people, because you people are getting mature day by day and your discussion is going to be awesome, the people who used to see your discussion. So today topic is फास्ट फूड इज गुड और बैड फॉर ह्यूमन सोसाइटी। फास्ट फूड के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये आपको डिस्कस करना। हमारे पास दोनों पक्ष हैं जो उसके फायदे के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके नुकसान के बारे में डिस्कस करेंगे। सो हाउ मेनी पीपल आर हैविंग द फेवर ऑफ फास्ट फूड? वेरी नाइस। एंड हाउ मेनी पीपल हु बिलीव दैट फास्ट फूड इज नॉट गुड फॉर ह्यूमन सोसाइटी? वेरी नाइस, लॉट ऑफ पीपल वी आर हैविंग इन द बोथ side. Very nice. Who is going to initiate a GD for today? Good evening, myself as Gupta. I from grade 9. As far as today topic is concerned, I am going to put my point of today topic. I believe that fast food should be banned because of the harmful effect and the global health. अच्छा, you mean to say that fast food is not good because it affects the health of the people, right? ओके। सो आयुष का पॉइंट है कि फास्ट फूड अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए, ऐसा पॉइंट है। व्हाट द पॉइंट यू पीपल हैव ऑन दिस? हेलो एवरीवन, माय सेल्फ इज फ्रॉम ग्रेड 9। बच्चे ज़्यादा जंक फूड का सेवन करते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में शुगर लेवल की जो लेवल रहता है वो बढ़ जाता है। इससे बहुत सारी डिसीजेज होती है, जैसे टाइफाइड, मलेरिया, कोलरा जैसे डिसीजेज होती हैं। ओके, फिजा का पॉइंट है कि बच्चों के हेल्थ के लिए फास्ट फूड अच्छा नहीं है क्योंकि वो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, इससे उनके स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ता है, ऐसा फिजा का पॉइंट है, राइट? सो व्हाट यू कृष्णा वांट टू ऐड सम मोर पॉइंट ऑन दिस? Hello everyone, myself Krishna. As far as today topic is concerned, I have some my point of view on this topic. जैसे कि ट्रैवल करते समय आप फास्ट फूड कर सकते हैं, तो आप हेल्थी फूड भी मतलब हेल्थी फूड भी तो खा सकते हैं ट्रैवल करते समय। ये ज़रूरी नहीं तो है कि आप फास्ट फूड खाएं, क्योंकि अगर आप हेल्थी फूड खाते हैं तो आपका डाइजेशन भी सही रहेगा और फास्ट फूड की वजह से आपका डाइजेशन बिगड़ता है। वेरी नाइस पॉइंट। तो कृष्णा का पॉइंट है कि आप अगर ट्रैवल करते हैं तो हेल्दी फूड भी ले जा सकते हैं, ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है कृष्णा का। ओके, तो प्रकाशनी हैव सम? हेलो एवरीवन, माय सेल्फ प्रकाशनी फ्रॉम क्लास 9। जैसा कि कृष्णा ने कहा कि हम जो हेल्दी फूड उसको भी हम ट्रैवलिंग करते समय खा सकते हैं, तो मैं ऐसे कहना चाहती हूँ कि जैसे हेल्दी फूड में अगर हम जैसे पल्स और राइस की बात करें तो हम उसको थाली में लेके तो खा नहीं सकते हैं, और जो फास्ट फूड रहेगा तो उसको हम टिश्यू की हेल्प से भी खा सकते हैं, और मतलब अगर हमको हाथ धुलने के लिए वहाँ पानी नहीं मिला तो हम उसको टिश्यू से पोंछ भी सकते हैं, लेकिन हेल्दी फूड के लिए तो हमें पानी जरूरी होगा। वेरी नाइस पॉइंट। सो प्रकाशनी का पॉइंट है कि जो फास्ट फूड होता है वो ट्रैवल करते समय कन्वीनियंट होता है, खाने में कंज्यूम करने में कन्वीनियंट होता है, तो इसलिए ये ज़्यादा कंफर्ट देता है ट्रैवलर्स को। या जैसा कि जो फास्ट फूड होता है वो हमारी टाइम को बचाता है, और आज के समय में टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए फास्ट फूड जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, उपेंद्र का पॉइंट है कि फास्ट फूड का जो मेन सिग्निफिकेंस है सोसाइटी में वो इसलिए आया क्योंकि इससे टाइम बहुत बचता है, ऐसा उपेंद्र का पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आ रहा है। सो व्हाट द डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव? ये प्रकाशनी ने कहा है कि जो फास्ट फूड होता है वो कन्वीनियंट होता है खाने में, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ट्रैवल करते समय हमें एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ती है, और अगर फास्ट फूड खाते हैं तो हमें उतनी एनर्जी नहीं मिलती जितनी हेल्दी फूड से मिलती है। और उपेंद्र ने कहा कि वो टाइम को भी बचाता है फास्ट फूड, तो क्या टाइम के लिए हम अपने शरीर को ख़राब कर दें, क्योंकि अगर फास्ट फूड खाएंगे तो हमारी शरीर अनहेल्दी होती है। ओके, कृष्णा का पॉइंट है कि ठीक है टाइम तो सेव होता है बट ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, तो हमारी हेल्थ कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हो जाती है, इस वजह से हमको फास्ट फूड अवॉइड करना चाहिए, ऐसा कृष्णा का पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आ रहा है। इससे कहना चाहता हूँ कि हर जगह तो जैसे कि फूड अवेलेबल हो नहीं पाएगा, क्योंकि उसको बनाने में बहुत सी ऐसे प्रक्रिया होती है कि जैसे हर चीज़ अवेलेबल नहीं हो पाएगा, और जो हमारा फास्ट फूड है आसानी से हो जाता है। सो प्रकाशनी वांट टू ऐड सम मोर पॉइंट ऑन दिस? और जो फास्ट फूड है वो हमारे टाइम को जैसे बचाता है, जैसे अगर हम हेल्दी फूड मतलब उतना ज़्यादा हम उसके लिए मैनेज नहीं कर पा रहे हैं सारा सामान, तो कुछ ना खाने की जगह पे हम वही खा सकते हैं और मतलब उससे काम चला सकते हैं कुछ दिन खा के। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कमिंग फ्रॉम उपेंद्र एंड प्रकाशिनी, जो कि फास्ट फूड नहीं है वो चीज़ आपको कैरी करने में, उसको प्रिपेयर करने में ज़्यादा समय लगता है, तो रादर कि आप कुछ भी ना खाएं,
अपना मील स्किप कर दे, उससे अच्छा है कि चलो कुछ तो हमको लेके चले गए, कुछ तो खा लिया। तो ही मीन टू से दैट एंड प्रकाशनी मीन टू से दैट कि चलो फास्ट फूड हमको एक ऑप्शन देता है, कुछ न कुछ खा के चले ताकि आप अपने काम को कर पाए। ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आ रहा है उपेंद्र और प्रकाशनी का। सो व्हाट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू यू पीपल हैव? हेलो एवरीवन, माय सेल्फ स्मिथ फ्रॉम गेट 9। जैसा कि प्रकाशनी ने अभी बोला कि हम फास्ट फूड कभी ट्रैवल करने के समय हम खा सकते हैं, उससे हमारा टाइम बचता है। तो हम फास्ट फूड की जगह फ्रूट्स भी तो खा सकते हैं। वो तो कोई फास्ट फूड नहीं है, वो तो एक्चुअली हमारी बॉडी के लिए हेल्दी भी है। तो हम उसकी जगह फ्रूट्स भी खा सकते हैं, और फ्रूट्स जो होते हैं वो हर जगह ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। वेरी नाइस। तो सुमित का पॉइंट है कि फास्ट फूड की जगह आप फ्रूट्स भी काट के रख सकते हैं, फ्रूट्स भी अपने बॉक्स में रख सकते हैं, जिसको आप ट्रेवल कर सकते हैं, ले जा सकते हैं और रास्ते में खा सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम आप फ्रूट के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा सुमित का पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आ रहा है। सो प्रशांत हैव सम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस। जैसा कि सुमित ने कहा कि हम फ्रूट भी खा सकते हैं। अगर मान लीजिए हम घर पे हैं और घर पे कोई खाना बनाने वाला नहीं है, तो हम फ्रूट्स तो जाएंगे नहीं बाजार में लेने। तो हम जैसे आधुनिक समय में हम किसी भी कंपनी से अपना फास्ट फूड मंगा के खाना खा सकते हैं। अच्छा, तो वेरी नाइस पॉइंट। प्रशांत कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास समय नहीं है फ्रूट्स लेने का, खाना बनाने का, तो अपने ट्रेन में आपने ऑर्डर कर सकते हैं, फास्ट फूड ऑर्डर कर सकते हैं, तो वो क्विकली आ जाता है आपके पास और बड़ा कन्वीनियंट होता है ताकि आप ले सकते हैं। ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आ रहा है। अच्छा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, माय सेल्फ सिद्धांत मिश्रा। एंड जैसा कि प्रशांत ने कहा कि जो फूड ऑर्डर होके आते हैं वो पैकेट में आते हैं, और पैकेट जो होता है वो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड करता है। इससे हमें बहुत सारे इफेक्ट पड़ सकते हैं हमारे वुमेन बॉडी को। ओके, सिद्धार्थ का कहना है कि जो फास्ट फूड आते हैं वो मोस्टली रैपर्स में आते हैं, पैकेट्स में आते हैं, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो इस वजह से भी फास्ट फूड को अवॉइड करना चाहिए, ऐसा सिद्धांत का पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आ रहा है। सो व्हाट नेक्स्ट पॉइंट यू हैव? लेकिन अगर हम लोग बाजार में हेल्दी फ्रूट भी लेते जाते हैं, हेल्दी फूड, तो उसमें भी तो रेफर का यूज होता है। ओके, उपेंद्र कह रहा है कि इवन आप फास्ट फूड लें या कोई हेल्दी फूड लें, वो रैपर और पैकेट तो इस्तेमाल होता ही है, तो उससे हम नहीं बच सकते, ऐसा उपेंद्र का पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आ रहा है। सो व्हाट द डिफरेंट पॉइंट यू हैव? जैसा कि उपेंद्र ने कहा कि बाहर जाते हैं तो हम जो हेल्दी फूड भी लेते हैं वो भी पैकेट होता है, तो मैं इस बात से एग्री करता हूँ। लेकिन जो फास्ट फूड होता है वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही वो अफेक्ट करता है, क्योंकि जो पहले के समय में लोग थे वो फास्ट फूड नहीं खाते थे, तो वो जो कि अपना नेचुरल हेल्दी फूड ही खाते थे, जिसकी वजह से उनकी उम्र भी ज़्यादा रहती थी, और जैसे कि वो 100 ईयर से ज़्यादा ग्रो करते थे। और आज के समय में लोग 60 ईयर्स लोग का बस मैक्सिमम एज होता है। ओके, तो वो कृष्णा का पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आ रहा है कि सर पहले के ज़माने में लोग नेचुरल फूड ज़्यादा खाते थे, इसलिए उनकी लाइफ भी बहुत लंबी होती थी। बट आजकल क्या हो रहा है कि फास्ट फूड बहुत ज़्यादा प्रचलन में हो गया है, जिससे लोगों की जो एज है, वो एवरेज एज है, वो दिन पे दिन कम होती जा रही है। ये एक मेजर रीजन बता रहे हैं कृष्णा, जिसकी वजह से आपको फास्ट फूड अवॉइड करना चाहिए। ओके, सर इसे कहना चाह रहा हूँ कि इस समय तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जैसे कि अगर सभी लोगों को हेल्थी फूड सही से अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, और जो हमारा फास्ट फूड है कम पैसे में और सही टाइम पर सबको अवेलेबल हो जा रहा है, और जो हमारा फास्ट फूड है वो हमारा, जैसे कि बहुत लोग तैयारी करने जाते हैं दूर, अगर वो खाना बनाने लगे तो उनका टाइम वेस्ट होगा। और जो फास्ट फूड होता है हमारा उनके टाइम को भी मैनेज करता है कुछ हद तक। वेरी नाइस पॉइंट। ये बड़ा वैलिड पॉइंट निकल के आ रहा है उपेंद्र का कि देखिए सर, समय के साथ हमारी जो पॉपुलेशंस हैं वो बढ़ती जा रही है, और पहले के ज़माने में पॉपुलेशन कम हुआ करती थी, तो सारी चीज़ें नेचुरल चीज़ें अवेलेबल थी। तो हमारी इतनी बड़ी कम्युनिटी का हंगर दूर करने के लिए एक ऑप्शन है जिसके थ्रू हम उनको फूड प्रोवाइड कराते हैं क्विकली। पॉइंट ऑफ निकल के आ रहा है। प्रकाशनी वांट टू ऐड सम मोर पॉइंट ऑन दिस। फास्ट फूड जैसे हम उसको हमेशा अनहेल्दी नहीं बोल सकते, क्योंकि फास्ट फूड में कई ऑप्शन ऐसे होते हैं जो हेल्दी भी होते हैं। और ये जो फास्ट फूड की डिमांड है वो सबसे ज़्यादा हमारी देखने को मिलती है, सबसे ज़्यादा फास्ट फूड की डिमांड है। हेल्दी फूड की डिमांड बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि उसके टेस्ट की वजह से और बहुत सारे उसके फायदे की वजह से जो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है उसमें बहुत से लोग फास्ट फूड की डिमांड करते हैं हेल्दी फूड कंपेरिजन में। ओके, तो प्रकाशनी का पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है कि सर फास्ट फूड का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा अच्छा होता है हेल्दी की तुलना में, और ये बहुत सारे लोगों को क्विकली
अवेलेबल करा सकते हैं हम फास्ट फूड। तो इसलिए फास्ट फूड सोसाइटी के लिए जरूरी है आज के डेट में, ऐसा प्रकाशनी का पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आ रहा है। ओके, आयुष हैव डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस। I'm agree with this sentence. So many of these fast food companies are falling to it mention the simple scientific fact that 85% of your body is safe, and if we eat our food, and so many companies, जैसे Nestle and Coca-Cola, and even the all the companies, if we say eat our food, and here is saying the sponsor this marathon. ओके, ही मीन टू से दैट कि जो डिफरेंट कंपनियां हैं वो अपना एडवर्टाइजमेंट करती हैं और आपको अट्रैक्ट करती हैं कि उनके प्रोडक्ट को कंज्यूम करिए, और लेकिन वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, ऐसा आयुष का पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आ रहा है। प्रकाशनी हैव सम डिफरेंट पॉइंट ऑन दिस। सर फास्ट फूड मतलब जो फास्ट फूड होता है उसमें हमें ये भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि उसमें कितना न्यूट्रिशन है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना प्रोटीन है, सब कुछ पे लिखा होता है, जिससे हम एजुकेट भी हो सकते हैं। और जब हेल्दी फूड की बात करें तो हेल्दी फूड में अगर हम नॉर्मली खाना खा रहे हैं तो हमको उसमें पता नहीं चलेगा कितना हमको फैट मिला, हम ज़्यादा चावल या फिर ज़्यादा दाल लेके बैठ जाएंगे तो जो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा है वो ज़्यादा या कम होगी, क्योंकि हमको न्यूट्रिएंट्स एक प्रॉपर मतलब एक वे में चाहिए, ना ज़्यादा कम। तो उसकी वजह से जो फास्ट फूड होता है उसमें लिखा होता है कि कितने कैलोरीज उसमें है, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रोटीन, तो उसकी वजह से हम एजुकेट भी हो सकते हैं। वेरी नाइस पॉइंट। प्रकाशनी हैज रेज दैट कि जो फास्ट फूड के पैकेट्स होते हैं, जो फास्ट फूड कंपनियां डिलीवर करती हैं, उस पर वो प्रॉपर तरीके से लिखती हैं कि कितना न्यूट्रिशन से क्या क्या चीज़ें इसके अंदर है, क्या क्या इंटेक आपकी बॉडी में जा रहा है, और क्या क्या इंटेक आपको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। ये आप एजुकेट हैं तो आप देख लेते हैं कि कितना बॉडी में हमारे जाएगा। बट अगर ये जो नॉर्मल फूड्स या जो घरों में फूड्स हम देते हैं, इस पर नहीं कोई हमको पता चलता कि इसमें क्या क्या मात्रा कितनी हम ले रहे हैं, ऐसा प्रकाशनी का पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आ रहा है। सो व्हाट द डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हैव ऑन दिस टॉपिक। जैसा कि प्रकाशनी ने कहा कि जो फास्ट फूड होता है उसके पीछे न्यूट्रिशंस लिखे रहते हैं, पर मैं इनसे कहना चाहूँगा जितने पहले ज़माने में जितने लोग होते थे वो जब खाते थे हेल्दी फूड तो उनको भी नहीं पता था कितने न्यूट्रिशन में, लेकिन वो फिर भी बहुत हेल्दी होती थी कि आज की तुलना में, और उनकी जो एज होती थी वो मैक्सिमम जाती थी, पर आज के टाइम की एज बहुत कम ही जाती है। तो फिर उनको कैसे पता चलता कि वो कितना खा लेंगे, फिर भी आज उनकी एज बहुत बढ़िया रहती थी और वो फिट भी रहते थे। ओके, सुमित का पॉइंट है कि पहले के ज़माने में लोग बिना कुछ जाने अपना जो फूड है कंज्यूम करते थे और बहुत हेल्दी भी रहते थे। इवन आज के डेट में लोग सब कुछ जानते हैं, उसके बाद भी ऐसी चीज़ें कंज्यूम करते हैं जो उनके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है और उनकी लाइफ कम हो जाती है, ऐसा सुमित का पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है। सो नेक्स्ट, जैसे कि सुमित ने कहा कि जो फूड मतलब पहले के लोग को नहीं पता होता था कि कितना मतलब उनको मिल रहा है कैलोरीज, लेकिन तो मैं इसे कहना चाहती हूँ कि जैसे पहले के में होता था कि मतलब लोग ज़्यादा फूड कंज्यूम करते थे, उनको नहीं पता होता था कि हमको इतने अमाउंट में कैलोरी चाहिए, तो उसकी वजह से वो उससे अनजान थे और ज़्यादा अमाउंट में कैलोरीज ले लेते थे, जिससे क्या होता था कि जो प्रोडक्शन है राइस का वेट का वो कम हो जाता था। और अब के टाइम में तो मतलब एक मिनिमम होता है कि लोग अब उस पर पढ़ लेते हैं कि कितना उस पर कैलोरीज मतलब चाहिए, तो वो उससे कम लेते हैं या फिर उससे ज़्यादा लेते हैं। और अब इससे ये मतलब फ़ायदा है कि जब लोग एक प्रॉपर वे में अमाउंट को कैलोरीज देंगे तो उससे प्रोडक्शन भी हेल्प मिलेगी राइस या वीट के प्रोडक्शन में, और सबको इक्वली खाना मिलेगा। ओके, तो प्रकाशनी का पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप जब एजुकेट होते हैं तो आप उतनी ही चीज़ें कंज्यूम करते हैं जितना आपको ज़रूरत होती है, इनका पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आ रहा है। Hello everyone, my name is Priyanshi Maurya. I read in class 8. In my opinion, जैसे कि जो फास्ट फूड होते हैं वो मतलब हेल्थ के लिए ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, जैसे कि उनकी वजह से हाइपर टेंशन होता है और वो ज़्यादा ऑयली होते हैं, जिसकी वजह से हार्ट की प्रॉब्लम होती है, और बैलेंस डाइट जो हम लोग की होती है वो डिस्प्लेस हो जाती है। ओके ओके, Everyone, my name is Fancy. As far as today's topic is concerned, I'm going to put my points of view on today's topic. फास्ट फूड हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मोनोसोडियम, ग्लूटामेट, MSG इन्वॉल्व होता है, जिससे हम लोग को सर दर्द भी होता है और इससे हम लोग का याददाश्त भी कमज़ोर होता है। जैसे कि प्रियांशी ने कहा कि जो फास्ट फूड है मतलब वो बहुत ही हार्मफुल होता है और इसमें बहुत सारी उसके डिसएडवांटेज होता है। तो मैं ऐसे कहना चाहती हूँ कि जो रेस्टोरेंट वगैरह में होते हैं तो वहाँ पे फास्ट फूड के ऑप्शन होते हैं, हम उसमें हेल्दी फूड जो उसको भी हम चुन सकते हैं उसमें, और हेल्दी फूड में सैलेड आ गया और
ऑमलेट पिज़्ज़ा आ गया, तो ये सारी चीज़ें जो मतलब हार्मफुल नहीं है, हमारे लिए हेल्दी होती है। तो इसकी वजह से हम फास्ट फूड को पूरी तरीके से अनहेल्दी नहीं बता सकते हैं, उससे कुछ हेल्दी ऑप्शन भी होते हैं। ओके, प्रकाशनी का पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है कि इसमें बहुत सारे हेल्दी ऑप्शंस भी आ गए हैं फास्ट फूड के अंदर, जिसमें आप चाहें तो ऑमलेट पिज़्ज़ा हैं, जो चिकन रैप्स हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। इट्स नॉट ऑल दैट इज क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर योर हेल्थ, ऐसा प्रकाशनी का पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आ रहा है। सो उपेंद्र वांट टू ऐड सम मोर थिंग ऑन दिस। और फास्ट फूड के जरिए बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, जैसे हर जगह पर ठेले वाले लोग होते हैं जिससे कि अपना घर चलाते हैं। ओके, सो वेरी नाइस पॉइंट उपेंद्र ने बोला कि सर छोटी छोटी रेडियां लगा के जो छोटे छोटे समाज में हमारे मार्केट्स में लोग फास्ट फूड की सेलिंग करते हैं, जो बेचते हैं, उससे उनका घर चलता है, उससे उनकी इकॉनमी रन करती है, और उनसे जिससे कम्युनिटी में एक मनी का फ्लो होता है। तो फास्ट फूड कहीं ना कहीं हमारे लोगों को एम्पावर कर रहा है कि वो कुछ पैसे कमा सके और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, ऐसा उपेंद्र का पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आ रहा है। जैसे कि प्रकाशनी ने कहा कि मतलब सभी लोग मतलब जो रेस्टोरेंट में मिलते हैं वो जैसे कि ऑमलेट पिज़्ज़ा हो गया, ये सब मिलते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि ये सब क्लीन हो। जैसे कि हम लोग अपने घर पर बनाते हैं तो अच्छे से क्लीन कर कर उसको बनाते हैं, ये तो ज़रूरी नहीं कि वो क्लीन हो। और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑयली होते हैं, जैसे कि ऑयल ज़्यादा मात्रा में डाल देते हैं लोग, साल्ट ज़्यादा मात्रा में। और जैसे कि हम लोग घर पर बनाते हैं तो अपने अनुसार उसमें ऑयल डालते हैं, मात्रा डालते हैं। ऑयल जैसे कि ऑयल हो गया, सॉल्ट हो गया, जिसकी वजह से हम लोग के हेल्थ पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग लगातार 1 महीने तक बाहर का ही भोजन खा लें तो उसकी वजह से हम लोग बीमार पड़ सकते हैं, जैसे टाइफाइड हो सकती है, ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा डिजीज़ हो सकते हैं। ओके, वेरी नाइस। फास्ट फूड होता है मोस्टली बाहर मिलता है, तो उसको हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाती है, हाइजीनिक नहीं होता है, और जो घर पे होता है वो हाइजीनिक होता है। निकल के आ रहा है। कृष्णा वांट टू ऐड सम मोर पॉइंट ऑन दिस। जैसा कि प्रकाशनी ने कहा था कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट में ऑप्शन दिए जाते हैं कि ऑमलेट पिज़्ज़ा और जैसे कि चिकन वगैरह जो कि प्रोटीन वाली चीज़ें हैं, लेकिन ये सब तो नॉनवेज लोगों के लिए, वेज लोग क्या खाएंगे। और जैसे कि उपेंद्र ने कहा था कि ये पुअर पीपल को जैसे कि एक बिज़नेस देता है, तो लेकिन आपको पता है वो इस बिज़नेस का कैसे यूज़ करते हैं, वो 2 दिन का बचाया हुआ जो तेल वगैरह होता है उसको यूज़ करके वापस हम लोग को दे देते हैं। अच्छा, कृष्णा का पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है कि ठीक है सर, फास्ट फूड की वजह से कम्युनिटी पे बिजनेस हो जाता है, कम्युनिटी को लोग स्ट्रांग तो बनते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, बट कहीं ना कहीं वो लोगों की हेल्थ कंप्रोमाइज़ कर देते हैं, क्योंकि वो पुराना तेल यूज़ करते हैं, पुराने मटेरियल्स यूज़ करते हैं, जो 2 दिन का पुराना सामान है वो भी यूज़ कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो स्टैंडर्ड, वो मानक का ख्याल नहीं रखते हैं, जिससे ह्यूमंस की हेल्थ कंप्रोमाइज हो जाती है या हो सकती है, ऐसा कृष्णा का पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आ रहा है। हाँ, मैं कृष्णा की बात से एग्री करता हूँ कि बहुत से लोग ऐसे यूज करते हैं, लेकिन जो ब्रांडेड कंपनियाँ होती हैं जैसे डोमिनोज हुई, कोका कोला हुई, ये गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज होती हैं, तो अपना ब्रांड खराब करने के लिए ऐसा काम नहीं कर सकते। अच्छा, उपेंद्र का पॉइंट है कि जो भी स्टैंडर्ड, जो कि हाईली लिस्टेड कंपनियां हैं, जो ब्रांडेड कंपनियां हैं, वो हाइजीन और सारे मानक का ख्याल रखती हैं, क्योंकि उनको अपना ब्रांड खराब होने का डर होता है कि ब्रांड एक बार खराब हो गया तो मार्केट में फिर इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। तो वो ऐसी चीज़ें करने से बचती हैं, और मैक्सिमम चीज़ें जो भी करती हैं वो ट्रांसपेरेंसी के साथ करती हैं। बट हाँ, जो लोकल मार्केट्स में हमारे छोटे छोटे रेडी वाले होते हैं, इनके ऊपर कोई ऐसी बॉडी नहीं है कि ये एक्चुअली क्या यूज़ करते हैं, कैसे बनाते हैं, इनको मॉनिटर करने की कोई संस्था हमारे पास नहीं है। सो यस, दे कैन कॉम्प्रोमाइज आवर हेल्थ। तो हमको इन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा कि हम कौन सी चीज़ कहाँ से लेके कंज्यूम कर रहे हैं, ऐसा पॉइंट निकल के आ रहा है। myself फजल, I grade in class 8. टुडे टॉपिक इज़ फास्ट फूड। जैसे कि मेरा मानना है कि फास्ट फूड को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि जो फास्ट फूड होता है वो हमारे हेल्थ के बहुत खराब। जैसे हम अपने घर में कोई चीज़ बनाते हैं, जैसे कि वो अच्छी चीज़ बनाते हैं तो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, हमारे मन के लिए भी अच्छा होता है। और जो रस का दौड़ भाग का जो दौड़ भाग का होता है वो बहुत होता है। जैसे कि हम जो बाहर का चीज़ खाते हैं तो हमारी हेल्थ पे भी इफेक्ट करता है और हमारे मन पे भी इफेक्ट करता है। और जैसे कि हम पब्लिक में बात कर रहे हैं तो हमको बात में गुस्सा भी आ जाता है, क्योंकि हम फास्ट फूड बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं। ओके। हाय एवरीवन, माई सेल्फ हिमांशु वर्मा। जैसा कि फैज़ ने कहा, उसी पॉइंट में मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे हमने फास्ट फूड खाया, हमारा वो डाइजेस्ट नहीं हुआ ठीक से, हमारा मन भी उसमें विचलित रहा, हम उसमें चिंता में लगे रहें, और हम किसी भी काम को करने जाएं तो हम उस काम को
करके भी गलत कर देते हैं। Mean to say, हिमांशु मीन टू से दैट कि अगर आपका हेल्थ कंप्रोमाइज होता है तो आपका मन चिड़चिड़ापन में रहता है, आप बार बार छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है, तो जिस बात को आप अवॉइड कर सकते थे या अपने काम में अच्छी इफिशियंसी दिखा सकते थे, वो इफिशियंसी आपकी नहीं रहती है। तो कहीं ना कहीं अगर वो इफिशियंसी नहीं रहती है तो आप कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाइड रहते हैं, और आपका जब मन खराब रहता है तो छोटी छोटी बातों पे आप लड़ाइयाँ करते हैं अपने परिवार में, समाज में, तो पूरा समाज का जो ताना बाना है, जो पूरी पीस है समाज की, वो डिस्टर्ब होती है कहीं ना कहीं आपके हेल्थ के कंप्रोमाइज होने से। ऐसा पूरा मीनिंग डिस्कशन निकल के आ रहा है। सो इट वॉज वेरी नाइस डिस्कशन फॉर टुडे। हमने बहुत अच्छा डिस्कशन किया कि फास्ट फूड ह्यूमन सोसाइटी के लिए अच्छा है या बुरा है, तो उससे हमने दोनों पक्ष को डिस्कस किया। जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि कोई भी चीज़ पूरी तरीके से अच्छी या बुरी नहीं होती, तो फास्ट फूड भी आज के ज़माने के लिए ज़रूरी है, लेकिन आपको चॉइस देखना पड़ेगा कि जो भी चॉइस आप ले रहे हैं वो हेल्दी है या नहीं है, वो कहाँ से ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं, इसका ख्याल रखना है। इसके फ़ायदे भी हैं और इसके नुकसान भी हैं। इसके फ़ायदे ये हैं जो हम निकल के आया है कि आज के भागम भाग की दौड़ में कुछ ना कुछ खा लें, राइट। इससे कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलता है। इससे क्या होता है कि आपके पास हेल्दी चॉइसेस बहुत जल्दी मिल जाती हैं, ट्रैवल करते समय आप इजली ले जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके नुकसान भी हैं कि इसका हेल्थ पे हमारे बहुत बुरा असर पड़ता है, जिससे हमारे छोटे बच्चे बचपन से ही इसके एडिक्ट हो जाते हैं और बड़े होते होते बीमार हो जाते हैं, जिससे उनका पूरा करियर, पूरा फ्यूचर दांव पे लग जाता है। तो इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम क्या खाते हैं और कहाँ से खरीदते हैं, इसका ध्यान हमको रखना चाहिए। सो इट वॉज नाइस डिस्कशन। थैंक यू ऑल।